नमस्कार। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से आगे का वीडियो ख़त्म हो गया। तो ये पार्ट 2 पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऊपर। आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, तो आपके लिए ये पार्ट 2 है। क्योंकि पेरेंटिंग के ऊपर जो बात हम कर रहे हैं वो बहुत गहन विषय है और बहुत लंबा चलेगा समझने में। मगर अगर आपने ये जो टाइम स्पेंड कर लिया तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ये बहुत 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 चेंजेस लाएगा, आपके बच्चों की ज़िंदगी को भी और बेहतर बनाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि और माता पिता की ज़िंदगी और बेहतर बने और बच्चों की ज़िंदगी डेफिनेटली, अगर माता पिता सुधरेंगे समझेंगे तो बच्चों की ज़िंदगी और बेटर बनेगी। स्टार्ट करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि माता पिता जो है वो क्या नहीं चाहते वो बच्चों को बताते हैं। उनकी जगह पर माता पिता को ये करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट लीव योर शूज़ ऑन फ्लोर। अगर ये हमें बोलना है कि भाई तुम्हारे शूज़ फ्लोर के ऊपर मत रखो, तो कहाँ पर रखना है? तो रेक में रखो। मगर हम डायरेक्ट ये बोले कि बेटा शूज़ रेक में रखो, बात तो सेम ही होती है, मगर हम नकारात्मकता हमारे अंदर ज़्यादा होती है। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क, तुम होमवर्क करना मत भूलना। उसकी जगह पर हम बोल सकते हैं कि बेटा आप अपना रिमेंबर टू डू योर होमवर्क। दोनों सेंटेंस तो सेम ही है, आप जो कहना चाहते हैं वो भी सेम है, मगर आप बोलते हैं उल्टा। और कुछ माता पिता को उल्टा बोलने की आदत हो जाती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप क्या चाहते हैं वो बोलिए, आप क्या नहीं चाहते हैं ये मत बोलिए। नेम द बिहेवियर, डोंट लेबल द चाइल्ड। मतलब बिहेवियर जो आप नहीं चाहते हैं ना उसके बारे में मतलब बिहेवियर जो गलत काम करता है उस गलत काम के बारे में बोलिए, नहीं कि बच्चे के बारे में। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम शूज़ हमेशा गलत जगह पर रख देते हो, तुम्हारी ये गलती है वो गलती है, ऐसा नहीं। बच्चा ने क्या, आप क्या चाहते हैं, बच्चे ने क्या गलत किया उसके बारे में पोलाइट वे में बोलिए। उसके बाद नेम द बिहेवियर, डोंट लेबल द चाइल्ड। जो हमने डिस्कस किया, जैसे हम बोलते बैड बॉय, बैड गर्ल, इडियट, फुलिश, नॉनसेंस, तो ये सारे लेबल है, तो लेबलिंग मत कीजिए। आज का 21वीं सदी का ज़माना है, आपका बच्चा कुछ भी नहीं करेगा तो भी आराम से सर्वाइव कर लेगा। डोंट वरी अबाउट चाइल्ड फ्यूचर। और आप होते कौन है चाइल्ड की फ्यूचर सोचने वाले? बहुत डल में से डल स्टूडेंट्स जो थे ना, वो भी आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने। तो बस उनको अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, वो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। आप बच्चे का मालिक नहीं है, या बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चा अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, वो अपने आप ग्रो करेगा, उनका भी फ्यूचर है, वो श्रेष्ठ बनेगा। उसके बाद डिसिप्लिन बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब आप गुस्सा आता है तब डिसिप्लिन मत सिखाइए। मैं डिसिप्लिन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जो आप चाहते हैं ना, मतलब जो डिसिप्लिन बच्चे को सिखाना चाहते हैं, पहले तो आप में होनी चाहिए, और उसको पोलाइट वे में सिखाइए। जब गुस्से में होते हैं तब मत सिखाइए। व्हेन योर चाइल्ड वांट टू से समथिंग, तो रुक जाइए और उनको सुनिए, उनको अटेंशन दीजिए। जब आपको बच्चा बोलने चाहता है, प्रॉपर अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी बच्चा बोलना चाहता है, आप सुनते नहीं, फिर आगे जाके क्या होता है, कई सारे माँ बाप के बच्चे टीनेज में आ जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरा बेटा मेरे कुछ सुनता नहीं है। क्यों सुने भाई, तुमने उसको सुना था? याद रखिए, प्रॉपर अटेंशन दीजिए। व्हेन योर चाइल्ड वांट टू शो समथिंग और से समथिंग, गिव अटेंशन। उनको लगेगा कि मेरे माता पिता मेरे प्रॉब्लम्स के लिए कंसर्न है, और उसको वो कंसर्न दिखना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए मोबाइल इंपॉर्टेंट है, माता पिता को लगेगा मेरे माता पिता के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, उनके लिए मोबाइल इंपॉर्टेंट है, तो बात ख़त्म। उसके बाद अंडरस्टैंड योर चाइल्ड क्यूरियोसिटी। बच्चा के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि लड़की होगी तो बड़ी होगी तब उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कई सारी चीज़ों के जानने की। लड़का होगा तो उनको कई सारी चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होगी। उसमें हार्मोनल चेंजेस होगा, हार्मोनल चेंजेस की वजह से लड़का लड़की
में कई सारे चेंजेस आते हैं, हाइट, वेट, बॉडी, आवाज़, फिजिकल, कई सारे चेंजेस आते हैं। लड़का होगा तो उनको लड़की में इंटरेस्ट होगा, लड़की होगी तो उनको लड़के में इंटरेस्ट होगा, ये बट नेचुरल है। तो ये समझना चाहिए हमें, हमें ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव नहीं बनना चाहिए, मतलब रूढ़िचुस्त नहीं बनना चाहिए, ओपन माइंडेड पेरेंट्स बनना चाहिए। बाकी का तो बच्चे का फ्यूचर है, आप नहीं रोक सकेंगे, आप हर जगह उनके साथ थोड़े जाएंगे। आप बच्चे को सिखाइए, समझाइए, सही तरह से नॉलेज दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, और वो संस्कार देने के लिए आपको बचपन में थोड़ा अफोर्ड करना पड़ेगा, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आज अगर आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आगे जाके बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा। कई सारे माता पिता क्या बोलते हैं, हमारे साथ बच्चा बैठता नहीं है, मगर जब वो बच्चा छोटा था तब तुम उसके साथ बैठे थे। बच्चों के साथ ढेर सारी बातें कर सकते हैं, कई सारी स्टोरी सुना सकते हैं, बच्चे के साथ क्या रहा, उनका डेली रूटीन क्या रहा, वो आप बात कर सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब आप माता पिता के साथ सारी बातें करता है, मम्मी आज क्लास में ऐसा हुआ, टीचर ने ऐसा बोला, पापा के साथ बात करता है। मगर पापा मम्मी के पास समय ही कहाँ है अपने बच्चों को सुनने के लिए। अंडरस्टैंड, बच्चे की क्यूरियोसिटी को समझिए, बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझिए, बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है बच्चा, वो समझिए, अटेंशन दीजिए। मैंने जैसे कहा, वॉट चिल्ड्रन वॉन्ट टू मोस्ट इज मीन्स सबसे ज़्यादा बच्चा क्या चाहता है, आपका अटेंशन। मगर आप अटेंशन, आपके पास टाइम ही नहीं है। बैड बिहेवियर यूजफुली अटेम्प्ट टू बी योर मतलब कभी कभी बच्चा बैड बिहेवियर करता है ना, तो वो बैड बिहेवियर भी आपके अटेंशन को अपनी ओर पे करने के लिए करता है। सो बैड बिहेवियर इज यूजुअली एन अटेम्प्ट टू सेट योर और गेट योर अटेंशन। सो अपने आप ध्यान दीजिए। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, कभी कभी बच्चा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, मतलब आपका अटेंशन उनकी तरफ जाए इसलिए वो ऐसा अटेंशन करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, छोटा बेबी आ जाता है ना, तो बड़ा बेबी है ना, वो अपनी बेड के ऊपर सुसु करना या यूरिन पास करना शुरू कर देता है। वो भी छोटा बच्चा जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि छोटा बेबी आ जाने के बाद बड़े बेबी के ऊपर आपका अटेंशन नहीं रहता, इसलिए वो भी ऐसा कोशिश करता है कि आपका अटेंशन उनकी तरफ जाए। सो आपकी दुनिया है बच्चा, तो यू हैव टू गिव योर अटेंशन। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप कंसर्न हैं। लव, केयर एंड अफेक्शन, बहुत ज़्यादा प्रेम दीजिए, प्रेम 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 और प्रेम, जितना हो सके उतना प्रोवाइड। अनकंडीशनल लव, बिनशर्ती प्रेम। तुम जैसे भी हो तुम मेरे हो, तुम गलती करते हो तो भी मेरे हो, तुमने बहुत भयंकर गलती की है तो भी मैं तुम्हारे साथ में हूँ। दुनिया में कभी भी कुछ भी होगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा वेल विशर मैं हूँ, वो बच्चे के माइंड में डालिए। कभी भी वो गलती करेगा तो आपको बोले कि पापा मैंने ये गलती की है, पहला काम आपको बताए, और उनको पूरा यकीन होना चाहिए कि मेरा बाप या मेरी माँ मदद करेगी। अगर ऐसा लगेगा कि मेरे माँ बाप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा हार्ड माता पिता है, तो आपका बच्चा सुसाइड कर सकता है, क्योंकि उनको लगेगा अब कोई मेरी सुनने वाला है नहीं। सो बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, उनको बताइए कि तुम कुछ भी हो तुम्हारे जीवन में, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और एनकरेज कीजिए, प्रोवाइड अनकंडीशनल लव, बिनशर्ती प्रेम। बिनशर्ती प्रेम मतलब तुम अच्छे परसेंटेज लाओगे तो भी मेरे बेटे हो, और तुम फेल होगे तो भी मेरे बेटे हो। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, और वो भी एक स्टेट लेवल अधिकारी हूँ। मगर बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि मैं 10वीं में फ़ेल हुआ था, और जब मैं 10वीं में फ़ेल हुआ तो मेरे माता पिता है, उनका बहुत एजुकेशन कम है, मतलब लोअर लिटरेट है वो, मगर फिर भी मेरे पिता ने पेड़े बांटे थे, स्वीट बांटी थी। मैं फ़ेल हुआ तब मुझे बोला था कि कोई बात नहीं, पास हो जाओगे, दूसरी बार अटेम्प्ट करना। मुझे ये नहीं बोला था तुम वैसे हो, ये हो, तुम्हारे लिए हमने इतना खर्चा किया, नो। और मैं ईश्वर की सौगंध खा के ये सत्य बता रहा हूँ कि मेरे माता पिता ने पेड़े बांटे थे। सो ये हुआ अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव मतलब बिनशर्ती प्रेम। तुम जैसे भी हो, तुम मेरे बेटे हो या मेरी बेटी हो, और तुम जिंदगी में कुछ भी गलती करती हो या करते हो तो भी मेरे बेटे ही रहोगे। मगर गलती ना हो
उसके लिए प्रयास करना, मगर हो जाता है गलती कभी, तो भी कोई नहीं, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। और क्रिएट अ सेफ सिक्योर लविंग एनवायरनमेंट, बच्चे के लिए सेफ सिक्योर और लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। बहुत ज़्यादा एनकरेज कीजिए बच्चे को, प्रोत्साहित कीजिए। उसके बाद गिव योर लॉट्स ऑफ फिजिकल अफेक्शन, बच्चे को जितना हो सके उतना अफेक्शन लव दीजिए। फिजिकल, हाथ माथे के ऊपर आप हाथ घुमा सकते हैं, बच्चे को टच कर सकते हैं, बच्चे को प्यार कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, हग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फिजिकल अटेंशन से बच्चे के साथ आप और नज़दीक जाएंगे। नो योर चाइल्ड इंटरेस्ट, बच्चे की क्या क्या इंटरेस्ट है उसको जानिए। टॉक योर चिल्ड्रन अबाउट थिंग्स ही सी इंटरेस्टेड, बच्चे को पूछिए क्या आपको अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हैं, और उसी फील्ड में बच्चे को आगे बढ़ने दीजिए, बच्चा श्रेष्ठ बनेगा। आप उसको ये भी समझा दीजिए कि अगर मान लीजिए बच्चा बोलता है मम्मा मुझे सिंगर बनना है, तो बच्चे को ये बता दीजिए कि बेटा अच्छा है आप सिंगर बनिए, मगर आप उसमें चोटी का सिंगर बनिए, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत सीख लिया, ऐसा नहीं। और उनको ये भी सिखा दीजिए कि जो सिंगिंग करते हैं उसमें सफलता का रेशियो, जो प्रोफेशनल सिंगर है फिल्म इंडस्ट्रीज में, तो बहुत कम सिंगर सक्सेस होते हैं। तो आप प्रोफेशन के तौर पे जब चूज़ करेंगे तो यू हैव टू गिव योर 100%। तो ये सिखाइए, डिसिप्लिन बच्चे को सिखाइए, बट विदाउट वर्बल अब्यूज़। वर्बल अब्यूज़ मतलब जब बकवास करके, गंदी गंदी बातें बोल के, गालियाँ दे के नहीं। अत्याचारी लैंग्वेज में वर्बल अब्यूज़ नहीं, मतलब वर्बल अब्यूज़ करके अत्याचारी भाषा में, मुंह में से एक अंग्रेजी में शब्द है ओरल डायरिया, मतलब बकवास करके नहीं, मगर प्यार से आप जो भी डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं वो सिखाइए। पनिशमेंट ना दिया जाए, और वो पनिशमेंट अगर देना है तो ऐसी पनिशमेंट हो जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे का माइंड, मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो। टीचिंग योर चाइल्ड अबाउट सेल्फ कंट्रोल, कैसे अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करें, और वो भी आपको भी सीखना पड़ेगा। आप गुस्सा करते हैं तो बच्चा भी गुस्सा सीखेगा। सो कम्युनिकेट टू योर चिल्ड्रन कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट, एक्सपेक्ट फ्रॉम दैम, मतलब आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो सिखाइए, और सेल्फ कंट्रोल करना सिखाइए, और आपके रोल मॉडल आप बने, क्योंकि आपको बच्चा देख रहा है। मिसबिहेव जब बच्चा करता है, आपका बच्चा करता है, तो चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू मिसबिहेव व्हेन दे आर बोर, दे आर प्रोवाइड लॉट्स ऑफ एंगेजिंग इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। जब बच्चा मिसबिहेव करता है, मेरा बेटा लॉकडाउन के दरमियान बोलता है, 8 साल का मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा बोलता है मेरे पास क्या बोलते आता है, डेड हूँ शू करो, बिकॉज वी आर अ गुजराती, तो मेरे को बोलता है डेड हूँ शू करो, मतलब इसका हिंदी होता है मैं क्या करूँ, क्योंकि वो बोर होता है, तब वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है कि हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं। मगर उनको अगर एक्टिविटीज़ दे दी जाए तो डेफिनेटली वो मिसबिहेव नहीं करेगा। तो इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ उनको दीजिए। उसके बाद एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, इंडोर गेम्स खरीदिए, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट है। देखिए, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में माता पिता को समझना पड़ेगा कौन सी एक्टिविटीज़ है, मतलब एक्सपेंडिचर है, और क्या चीज़ है वो मतलब इन्वेस्टमेंट है। तो आप कुछ बच्चे के लिए करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है। इंडोर गेम्स लेके आइए, आउटडोर गेम्स लेके आइए, वीडियो गेम्स बच्चे को आधा घंटा या 1 घंटा खेलने दीजिए, क्योंकि उनसे उनका ब्रेन शार्प होता है। मैं वीडियो गेम के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। कंप्यूटर गेम खेलने दीजिए, उनके हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी उसमें होती है। एंगेजिंग एक्टिविटीज़ में उनको इंडोर गेम चेस हैं या कई सारे इंडोर गेम्स हैं, उसको खेलने दीजिए, उससे उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ भी सुधरेगा। आउटडोर एक्टिविटीज़, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाने से पहले आप बाहर नहीं जाने देते। बच्चे, हम लोग छोटे थे तब धूल से मिट्टी से खेलते थे। आजकल के माता पिता क्या बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छा सेंटेंस है, डोंट टच इट, डोंट टच इट बेटा। ये बहुत कॉमन सेंटेंस माताएं बोलती है। सो बच्चे को खेलने दीजिए।
हम जब छोटे थे तब हम धूल मिट्टी में खेलते थे, तभी कभी भी बीमार नहीं हुए। आजकल के बच्चे कुछ नहीं करते तो भी बीमार हो जाते, क्योंकि उनको आउटडोर खेलने मिलता ही नहीं है। बच्चे को जितना हो सके उतना आउटडोर एक्टिविटीज़ करने दीजिए। क्रिकेट है, हॉकी है, गिल्ली डंडा है, हाँ? तो बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ आप सुनाते हैं अपने बच्चे को, हमने क्या क्या किया। पिताजी है ना, वो बहुत ज़्यादा प्राउडली सुनाते हैं। हम जब छोटे थे तब ये करते थे, आप लोगों के लिए तो ये सब पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? सब कुछ हो सकता है। आप भी बच्चे बन जाइए, बच्चे के साथ आपने जो जो किया वो सब गेम्स अपने बच्चे को सिखाइए। आपको वो करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। स्विमिंग सिखाइए, क्रिकेट सिखाइए, वॉलीबॉल सिखाइए, बेसबॉल सिखाइए, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, फुटबॉल सिखाइए। बच्चे के साथ निकल जाइए संडे के दिन, बच्चा सीखेगा। सो आउटडोर गेम्स से बच्चे का फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा। वो देखिए, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल हेल्थ सही नहीं होगा और डॉक्टर बन जाएगा तो क्या मतलब, वो डॉक्टर क्या काम का है, या इंजीनियर बन जाए या कुछ भी बन जाए, अगर हेल्थ सही नहीं है तो सब कुछ मीनिंगलेस है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत 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 ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिंदी होता है अभ्यास के अलावा, अभ्यास क्रम के अलावा कुछ चीज़ें आप कराइए। क्या क्या करा सकते हैं? थिएटर करा सकते हैं उसको, म्यूज़िक सिखा सकते हैं, डांस सिखा सकते हैं, पेंटिंग सिखा सकते हैं, फोटोग्राफी सिखा सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग सिखा सकते हैं, क्रिएटिव एंडेवर्स करा सकते हैं, ड्रामा करा सकते हैं, फुटबॉल सिखा सकते हैं, बेसबॉल सिखा सकते हैं, हॉकी सिखा सकते हैं, जिम्नेशियम सिखा सकते हैं, स्विमिंग सिखा सकते हैं, म्यूज़िकल इंटरेस्ट अगर उनका है तो वो सिखा सकते हैं। उसके बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे को सिखाइए, बच्चा आगे जाके बहुत महान बनेगा। उसके बाद मैं चश्मा पहन लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें, इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट, मतलब बच्चे में इन्वेस्ट कीजिए। फॉरगेट सेविंग थ्योरी। कभी कभी होता है ना कि माता पिता बचत करने के लिए कि मेरा बेटे को आगे जाके काम आएगा, मगर क्यों? अगर एक शराबी पिक्चर का बहुत अच्छा डायलॉग है, पूत कपूत को धन क्या, पुत सपूत को धन क्या। अगर कपूत है तो धन संचय करने की ज़रूरत नहीं। पुत्र अगर कुपूत है तो भी धन संचय करने की ज़रूरत नहीं। अगर सुपुत्र होगा तो इतना धन इकट्ठा कर लेगा कि आपने जो पूरी ज़िंदगी में इकट्ठा किया वो 1 साल में कमा लेगा। और पुत्र अगर कुपुत्र है, अगर खराब संतान हुआ आगे जाके, तो आपने जो भी इकट्ठा किया वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इन्वेस्ट कीजिए बच्चे को। इन्वेस्टमेंट थ्योरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। क्रिएटिव वीडियो गेम बच्चे को लेके दीजिए, क्रिएटिव टॉयज़ लेके दीजिए बच्चे को। इंडोर गेम्स चेस है, कैरम बोर्ड है, वो लेके दीजिए। आउटडोर गेम क्रिकेट, बैडमिंटन की किट उनको लेके दीजिए। भरतनाट्यम सिखाइए, डांस सिखाइए, कराटे सिखाइए, सिंगिंग सिखाइए। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये पति पत्नी दोनों को ये वीडियो एक साथ में बैठ के देखना चाहिए। तो इन्वेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मान लीजिए एक माता पिता क्रिकेट किट बच्चे को खरीद के देते हैं, तो बच्चा वो क्रिकेट किट लेके अपने दोस्तों के साथ खेलने जाएगा तो क्या बोलेगा? पहला दाव मेरा। मतलब उससे क्या होगा कि उसमें वो सेनापति, मतलब वो राजा बनेगा, पावरफुल आदमी बनेगा। उससे कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होगा कि ये मेरी चीज़ है, और वो मेरी चीज़ है तो उसको यूज़ कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूँगा। कौन दाव लेगा वो डिसाइड करेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा वो डिसाइड करेगा। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। सो ये कीजिए। टीच योर चाइल्ड अबाउट मेडिटेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन सिखाइए बच्चे को, योगा सिखाइए, एक्सरसाइज सिखाइए, ब्रेन गेम सिखाइए, पजल सिखाइए, पजल्स लेके आइए, जीके क्विज लेके आइए, डाइट सिखाइए, स्लीपिंग, योग निंद्रा के बारे में सिखा सकते हैं। मैं योग निंद्रा के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से एक बार वीडियो बनाऊंगा। लीडरशिप के मैंने जैसे अभी सिखाया कि क्रिकेट में क्रिकेट किट लेके आइए तो बच्चे का लीडरशिप डेवलप होगा। लीडरशिप क्वालिटी सिखाइए, बच्चे को लीडर बनना सिखाइए। और लीडर कैसे बना जाए उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ों को एलेबरेट करने का, मतलब विस्तार से समझाने की ज़रूरत है। तो
ये सब कीजिए। स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा लैपटॉप का फॉन्ट जो है वो छोटा है, इसलिए मुझे चश्मा बार बार पहनना पड़ता है, मगर चश्मा में लाइट आता है तो अच्छा नहीं लगता। सो भगवत गीता के बारे में बच्चे को सिखाइए, बच्चे को रामायण के प्रसंगों के बारे में सिखाइए, बच्चे को महाभारत के प्रसंगों के बारे में सिखाइए, बच्चों को पुराण के बारे में सिखाइए, बच्चे को स्पिरिचुअल बुकों के बारे में सिखाइए, भगवत गीता, कुरान, रामायण, बाइबल वो सिखाइए। हिस्ट्रीज़ के बारे में बच्चे को सिखाइए, बच्चे को ओल्ड रिलीजियस बुक्स के बारे में सिखाइए। कई कई माता पिता बोलते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाया और उसकी वजह से बच्चा बिगड़ा। हमने तो अपनी बेस्ट कोशिश की, मगर आपने बेस्ट कोशिश नहीं की, बच्चा बिगड़ा उसके लिए कारण आप ही है। आप अगर अच्छा संस्कार देंगे, रामायण, भगवत गीता, महाभारत के प्रसंग, रामायण के प्रसंग, तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि रामायण के प्रसंगों के बारे में भी मैं एक सीरीज बनाऊँ कि भाई किसको बोलते हैं, राम कैसे भाई थे, लक्ष्मण कैसे भाई थे, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ रामायण में आपको सीखने मिलता है। रामायण में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। रामायण के हर एक पात्र से कुछ सीखने मिलता है। सो ये सिखाइए अपने बच्चों को, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, स्टोरीज सिखाइए, उनको समझाइए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का श्रेष्ठ वीडियो है और बहुत मेहनत की है ये सब इकट्ठा करने में। जो आज बोल जो मैं कर रहा हूँ, तो ये बोलने में मुझे मतलब मैंने स्टडी की है और तब जाके मैं बोल रहा हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता अपने बच्चे को सिखाइए, टीच। उसके बाद वापस चश्मा मैं पहन लेता हूँ। चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू 10 थिंग्स, बच्चा 10 चीज़ों से सीखता है, ये मेरा मानना है। फॉलो यू, 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 मतलब 10 बार फॉलो यू बोल दीजिए। बच्चा आपसे ही सीखता है, आपका जैसा बिहेवियर होगा ऐसा बच्चा बनेगा। सो बच्चा आपको फॉलो करता है, तो कॉन्शियस हो जाइए, आज के बाद जागरूक हो जाए कि आप जो भी कर रहा है बच्चा ऐसा आगे जाके ऐसा करेगा। सो उसके लिए आप जागरूक हो जाए। टीच योर चाइल्ड न्यू स्किल्स, बच्चे को न्यू स्किल सिखाइए बाय फर्स्ट शोइंग द स्किल्स इन योर सेल्फ। आप बच्चे को बोलना चाहते हैं कि तुम पोलाइटली बोलो, धीरे से बोलो, मीठा बोलो, मगर आप कैसा बोलते हैं? अगर आप बुरा बोलते हैं, गुस्सा वाला बोलते हैं, तो बच्चा ऐसा ही करेगा। घर में आपको बच्चा देखता है, ऐसा बच्चा आगे जाके करेगा। सो ऑलवेज याद रखिए कि बच्चे को आप जो सिखाना चाहते हैं वैसा बच्चा सीखेगा। आप बोलते हैं टीवी नहीं देखना चाहिए, और अगर आप टीवी देखते हैं तो आपका बच्चा टीवी देखेगा। आप बच्चे को सिखाते हैं कि ऑनेस्टी क्या है, आप अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आपका बच्चा कभी ऑनेस्टी सीख नहीं पाएगा। आप अगर बच्चे को गुड हैबिट सिखाना चाहते हैं, आपके अंदर वो बैड हैबिट होंगी, तो आपका बच्चा बैड हैबिट सीखेगा। आप दारू पीते हैं तो आपका बच्चा दारू पीने की शक्यता ज़्यादा रहेगी। आप अगर पान मावा खाते हैं तो आपका बच्चा पान मसाला खाएगा। आप अगर पोलाइटली नहीं बोलते तो आपका बच्चा पोलाइटली नहीं बोलेगा। आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगा तो आपके बच्चे में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगा। आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो आपका बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड आपके बच्चे में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा आपको फॉलो करता है। आपके अंदर आप हम्बल नहीं होंगे, आपके अंदर धीरज नहीं होगी, तो आपका बच्चे में धीरज नहीं आएगी। सो पहली बार आपके बच्चा आपको फॉलो करता है, तो फॉलो करता है आपका बच्चा, तो आपको भी कॉन्शियस हो जाना है, मतलब आपके बर्ताव में भी सुधार लाना पड़ेगा। सेट एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल सेट कीजिए बच्चे के सामने, और स्पीक पोलाइटली। बच्चे को थैंक यू बोलिए। अगर बच्चा आपको कुछ करता है ना तो बार बार थैंक यू बोलिए। ज़रूरत पड़ने पर सॉरी बोलिए। बच्चे का जब अच्छा काम करता है तब प्रेज़ कीजिए, बखान कीजिए। बच्चे को आप लिमिटेशंस भी बोल दीजिए, मतलब जैसे आप क्या नहीं चाहते हैं उसको पोलाइट वे में बोल सकते हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, आप ऐसा मत कीजिए। प्यार से बोल सकते हैं। सेट क्लियर लिमिट्स। आपका बच्चा मिसबिहेव करता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी दे सकते हैं आप, मगर वो कॉर्पोरल पनिशमेंट होनी चाहिए। और वो कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या क्या होगी कि बच्चे को आप बात ना करें, बच्चे को उनकी कुछ डिमांड्स है वो डिमांड
ना पूरी की जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। बच्चा इंडिपेंडेंट बनाइए, बच्चे को जितना हो सके उतना इंडिपेंडेंट बनाइए, डिपेंडेंट मत कीजिए। बच्चा अगर 6 साल के बाद 5 साल के बाद अगर बच्चा टॉयलेट जाता है तो 5 साल के बाद वो टॉयलेट ट्रेनिंग उसमें आ जानी चाहिए। बच्चा अगर बेटी बड़ी होगी और फिर भी आप उसको सुबह में नाश्ता बना दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आपको बच्चे को बोलना चाहिए कि आप सुबह में तैयार हो जाओ। माँ, कई सारी माँ तो 12वीं में बच्ची होती तो भी वो उठ के नाश्ता बना देती, चाय बना देती, बॉर्नविटा बना के देती। ये सबसे बड़ी माँ की गलती है। क्यों? कब तक उसको बच्चे आप बना के रखेंगे? आप इंडिपेंडेंट बनाइए बच्चे को, बोलिए कि तुम अपने आप करो। हाँ, क्योंकि आप अगर इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएगा। सो प्रोवाइड लिमिट्स, गिव क्लियर रूल्स एंड बाउंड्रीज वाइल एनकरेजिंग इंडिपेंडेंट। आप क्या चाहते हैं वो क्लियर उनको बता दीजिए। वो खुद के काम तो खुद करे ना, मतलब हम ऐसा क्यों करेंगे हम बच्चे को हर एक चीज़ स्पून फीडिंग दे। उनको स्पून फीडिंग देने की ज़रूरत नहीं। सिट डाउन एंड डिस्कशन कीजिए फैमिली में, रूल्स बनाइए घर के कि कौन से रूल्स है, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। उनके रूल्स आपके घर में होना चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए। लेट योर चाइल्ड नोज व्हाट दे कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे ब्रेक द रूल्स। उनको बता दीजिए कि वो अगर गलत काम करेगा, वो अगर कुछ भी गलत करेगा तो उनके परिणाम क्या क्या होंगे और उनके लिए क्या क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट होगी। तो क्लियर लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा, लिमिटेशंस का मतलब होता है लक्ष्मण रेखा। उनको लक्ष्मण रेखा के बारे में बता दीजिए कि अगर वो लक्ष्मण रेखा का कोई भी बच्चा, मतलब परिवार का कोई भी सभ्य उल्लंघन करेगा तो उनके परिणाम क्या क्या होंगे। कोई भी व्यक्ति, परिवार का कोई भी सदस्य भूल करेगा, मतलब बच्चा भूल करेगा, तो उनके परिणाम उनको क्या क्या भुगतने पड़ेंगे। नियम बनाइए। पॉजिटिव पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जो मेक श्योर हो जाए योर चाइल्ड क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ यू एक्सपेक्ट हिम टू बिहेव। आप बच्चे को ये बता दीजिए कि बच्चे को ये पूरा समझा दीजिए कि आप क्या चाहते हैं उससे। आपकी रिस्पॉन्सिबल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षा रखें, एज वाइज रिस्पॉन्सिबल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। नेगेटिव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक या तो पूरी ना हो ऐसी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक बात बराबर समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर ये हर एक चीज़ समझनी और सीखनी ज़रूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है, मतलब मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मगर आईक्यू हर एक व्यक्ति का अलग होता है। जितने भी लोग हैं उसका आईक्यू अलग अलग होता है। परिवार में 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, सबका आईक्यू अलग होता है। और आईक्यू हमारे अंदर हेरिडिटरी से भी आता है, मतलब वारसा से आता है। माँ बाप जीनियस है तो बच्चा जीनियस हो सकता है, मगर माँ बाप जीनियस नहीं है और बच्चे को जीनियस चाहते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है। आप अब फिर भी ऐसा बोलेंगे कि माँ बाप अनपढ़ है और फिर भी उनका बच्चा आगे बढ़ गया, तो इसका आईक्यू और एजुकेशन को कोई लेना देना नहीं है। वो अनएजुकेटेड है मगर फिर भी इनका आईक्यू जो है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट है, वो बहुत हाई हो सकता है। तो अगर आपकी जो बच्चे को ये समझना चाहिए कि आपका बच्चे का आईक्यू अगर एवरेज है तो बच्चा एवरेज होगा। तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आईक्यू हेरिडिटरी के साथ आता है, आईक्यू एनवायरनमेंट के साथ आता है। तो जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा ऐसा बच्चा बनेगा। तो अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए। मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है, अपेक्षा है, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, वास्तविकता के साथ पूरी हो सके ऐसे होनी चाहिए। बच्चा एवरेज और आप बोलेंगे 80% लेके आओ, तो कैसे 80% लाएगा वो। पेरेंट्स गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए और एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आप 5 साल के बेटे को बोलेंगे कि उनको 10वीं कक्षा के चीज़ें आनी चाहिए तो वो नहीं कर पाएगा। और बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षा बच्चों के पास साथ रखनी ही नहीं चाहिए। टेलीविज़न का टाइम सेट कर दीजिए और मतलब रिसर्चर्स एग्री कि द चिल्ड्रन शुड वॉच नो मोर देन 2 आवर्स। बच्चे को 2 घंटे से ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। मगर माता पिता देखते हैं, माता पिता पूरे दिन टेलीविज़न देखते हैं
हाँ, पेरेंट्स का टीवी आसन जो है वो टीवी आसन शुरू रहता है, बाकी के आसन नहीं करते मगर टीवी आसन करते हैं। तो मोमास की सीरियल, पापा के न्यूज़, सो वॉच ऑन योर चिल्ड्रन। बच्चों को लिमिटेशन, आप बोलेंगे कि लिमिटेड टाइम में टीवी देखना है तो आप भी लिमिटेड टाइम में टीवी देखिए। पूरा दिन टीवी से बकवास चीज़ें देखने से अच्छा है कि अपने अंदर योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। नई चीज़ें यूट्यूब में करोड़ों वीडियो है, नई कुछ चीज़ें सीखिए। ज़िंदगी बोर हमें इसलिए लगती है कि हम क्रिएटिव नहीं हैं। मतलब वही सुबह उठो, ब्रश करो, बाथरूम में जाओ, नहाओ धो, खाना बनाओ या रूटीन काम करो, ऑफिस जाओ, वापस आ जाओ, इसलिए हमें लाइफ बोर लगने लगेगी या बोर लगती है। तो कुछ क्रिएटिव वीडियोस देख के क्रिएटिविटी अपने अंदर लाइए और टीवी कम देखिए, क्रिएटिव प्रोग्राम देखिए, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। लिमिटेड टाइम में टीवी देखिए, बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। गेम्स हैं, वो गेम्स अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो ये सोशल मीडियाज़ के साथ जुड़ी हुई, मतलब टेलीविज़न, वीडियो, कंप्यूटर गेम, फिल्म, कंप्यूटर, ये सब ज़रूरी भी है। ये आपके बच्चे के में क्रिएटिविटी लाएगी, मगर लिमिटेड टाइम, मतलब एक टाइम डिसाइड कर दीजिए कि कितने टाइम में ये सब किया जाए। मैक्सिमम 2 घंटों के लिए आप टीवी देखिए, ठीक है, 2 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं होना चाहिए हर एक की ज़िंदगी में। उसके बाद क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कीजिए। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चों की टीका करना, बच्चे के बारे में नेगेटिव बोलना, बच्चों को नेगेटिव बोलना, ये नहीं होना चाहिए। नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक नहीं होना चाहिए। अपेक्षाएं जो है वो पूरी कर सके, ऐसी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन ऐसी होनी चाहिए, तो इसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी भी 2 हाथ जोड़ के, यहाँ पर वापस हाथ जोड़ रहा हूँ कि कभी भी बच्चे की कंपैरिजन मत कीजिए। आप कंपैरिजन करते हैं ना कि तुमसे वो अच्छा है, तुमसे तुम्हारी बहन अच्छी है, तुम्हारा भाई अच्छा है, या तुम पड़ोसी का लड़का अच्छा है। अगर आपको बच्चा ऐसा बोलना शुरू कर देगा कि मम्मी तुमसे तो अच्छा खाना पड़ोस वाली आंटी बनाती, तुम्हारा खाना बकवास है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो क्या बोलेंगे आप ये बोलेंगे, तो अगर उसका खाना अच्छा लगे तो वहाँ पर जाके खाना खाओ, मेरे साथ क्यों रहते हो, ऐसा बोलेंगे? हाँ या ना? हाँ। या आपके बेटे को बोलते हैं, या आप अपने बेटे को बोलता है, मतलब पापा अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा तुमसे अच्छा पड़ोसी का जो अंकल है उसका बेटा तुमसे अच्छा है। अगर वो लड़का ऐसा बोले कि पापा आप जो कमाते हैं उससे ज़्यादा तो अच्छा पड़ोसी के अंकल कमाते हैं, आपके पास तो कुछ नहीं है, छोटा सा गाड़ी है, पड़ोसी के अंकल के पास कितना पैसा है, हाँ, आपसे ज़्यादा वो सक्सेस है, कितना बुरा लगेगा ना, मिर्ची लग जाएगी आपको पक्का। सो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड। कंपैरिजन मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। देखिए आपका बच्चा यूनिक है, भगवान भी आपके बच्चे जैसा दूसरा बच्चा नहीं बना पाया। मतलब भगवान भी एक इंसान बनाता है ना, दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं बना पाता है। अगर भगवान नहीं कर पाया, जिसने पूरी दुनिया बनाई, वो अगर हमारी कॉपी नहीं बना पाया, तो हम यूनिक है। तो अगर हम यूनिक है तो वाई वी कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स, हम दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन क्यों करें। हमारा आईक्यू अलग है, हर एक व्यक्ति का आईक्यू अलग है, क्लास में एक ही फर्स्ट आ सकता है। तो उसी तरह से आपको बच्चे को कंपैरिजन कभी भी नहीं करनी चाहिए। शोइंग रिस्पेक्ट, बच्चे को अपनी रिस्पेक्ट बताइए। बीइंग कंसिडरेबल पेरेंट्स बनिए। उसके बाद हैविंग गुड कम्युनिकेशन, बच्चे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए। हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, सेल्फ एस्टीम क्रिएट कीजिए। बिकमिंग अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर माता पिता बनिए, मतलब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे माता पिता बनिए। रिस्पॉन्सिबल माता पिता बनिए। बच्चे का सद्गुणों को बढ़ाइए, बच्चे के अंदर डेवलप अ चाइल्ड सोशल एंड इमोशनल स्किल, बच्चे की सोशल स्किल को डेवलप कीजिए, बच्चे की इमोशनल स्किल को डेवलप कीजिए। इसके लिए भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। माता पिता एक दिन में अच्छे माता पिता नहीं बन सकेंगे। तो अच्छे माता पिता बनने के लिए आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, परस्पर के संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे। माता पिता लड़ेंगे, माता पिता गुस्सा करेंगे, तो माता पिता के अच्छे संबंध नहीं है तो बच्चे के ऊपर बहुत भयंकर असर होगा। अगर आपके पति पत्नी के अच्छे रिलेशन नहीं है तो पॉजिटिव चीज़ें बच्चे में कभी नहीं आएगी, नकारात्मकता ही आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मैरिटल रिलेशन की जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व करिए,
और इसके लिए मैं हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप पक्का देखिएगा। हैप्पी मैरिड लाइफ वीडियो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगा। पेरेंट्स टीच बाय एग्जाम्पल्स, बच्चे को सिखाना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि आपके अंदर वैल्यूज़ है, आपके अंदर स्किल्स है, आपके अच्छा बिहेवियर है, वो आपसे सीखेगा। आप जैसा है ऐसा आपके बच्चे के बिहेवियर होगा। प्रॉब्लम्स इन योर चाइल्ड नहीं है, प्रॉब्लम्स आपके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है, वो प्रॉब्लम्स को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। पुअर रिलेशनशिप विथ चिल्ड्रंस की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फ्यू फ्रेंड्स फेल इन लव, ये सब चीज़ें बच्चों में देखी जाती हैं, क्योंकि वो आप जब प्रेम नहीं देंगे ना तो बाहर प्रेम ढूंढने जाएगा। इतना प्रेम दीजिए ना बच्चे की ज़िंदगी में, आप बुढ़ापे की तरह एंटर हो जाइए। बुढ़ापे की तरह एंटर होना मतलब एक बार बुढ़ापा आता है ना तो कभी नहीं जाता है, तो उसी तरह से ज़िंदगी में ऐसे एंटर हो जाइए, क्योंकि आपकी दुनिया है ना बच्चा। लो फ्रस्ट्रेशन, टॉलरेंस, ये सब आपके अंदर लो फ्रस्ट्रेशन होगा तो आपके बच्चे के अंदर लो फ्रस्ट्रेशन आएगा। सो आपके अंदर टॉलरेंस होगी तो आपके बच्चे में टॉलरेंस आएगी। तो ये बच्चे को सिखाइए। बच्चे के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स, लो फ्रस्ट्रेशन बच्चे में होते हैं, टॉलरेंस का अभाव बच्चे में होगा, क्योंकि आपके अंदर उन्होंने देखा है। ईजिली गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, ये बच्चे के प्रॉब्लम्स है। फिर इन्वॉल्वमेंट का प्रॉब्लम है, बच्चा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं। बच्चा अल्कोहल ड्रग्स की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि वो उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा आपको। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा एडजस्ट नहीं होता है, तो ज़रूरत पड़ने पर साइकोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब पागल आदमी ही साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता है, अच्छा इंसान भी जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, मोबाइल नंबर है 9428760000, 9428760000, 4 टाइम 0। तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद एनकरेज योर चिल्ड्रन टू बिहेव अप्रोप्रिएटली। बच्चे को आप जैसा बिहेव चाहते हैं उसके लिए आप एनकरेज कीजिए। आर यू इंस्ट्रक्टर पेरेंट्स और गाइड पेरेंट? आप आदेश देने वाले या तो सूचना देने वाले माता पिता है या गाइड पेरेंट? गाइड पेरेंट बनिए, सूचना देने वाले माता पिता मत बनिए। आप बॉस बाहर हैं, घर में बॉस मत बनिए। माता पिता को गाइड, मतलब बच्चा माता पिता गाइड करे, सूचना देने वाले माता पिता या बॉसिज्म वाले माता पिता नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव पेरेंट्स जो है, नर्चरेंस मतलब पालन पोषण, ये बाय बीइंग अ सपोर्टिव वार्म एंड एनकरेजिंग वे में होना चाहिए। रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डिसिप्लिन बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहिए। पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है, मैं वापस चश्मा पहनना पड़ेगा मुझे मालूम है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मगर आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है वो हाई नर्चरेंस, हाई एक्सपेक्टेशन, हाई रिस्पेक्ट जो है वो करनी पड़ेगी बच्चे के प्रति। और आपका बी द फादर योर चिल्ड्रन, एडमायर एंड लव। ऐसे माता पिता के तौर पर आपको बच्चे को एडमायर करना पड़ेगा, लव देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा। प्रिपेयर फॉर मॉर्निंग, मतलब हर रोज़ अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर फॉर द मॉर्निंग द नाइट बिफोर, मतलब माता पिता बनना है तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सेइंग यस इंस्टेड ऑफ नो, हाँ बोलना सीखिए। आप बोलेंगे हर एक चीज़ में हाँ बोलेंगे तो बच्चा अच्छा नहीं सीखेगा। नहीं, हाँ बोलना सीखेंगे पॉजिटिव वे में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नो हनी, इट्स नॉट टाइम फॉर बेड। बेटा अभी ये टाइम बेड टाइम नहीं है, उसकी जगह पर उसको बोल सकते हैं कि ट्राई टू फाइंड अ वे टू से यस। ओके, व्हेन यू से वेक अप यू विल स्नगिंग एंड रीड अ बुक टुगेदर। पॉजिटिव पेरेंटिंग रिस्पॉन्सेस, मतलब आप जो बोलना चाहते हैं उसको पॉजिटिव वे में बोलिए, नकारात्मक वे में नहीं मगर सकारात्मक वे में। आपको मतलब बच्चा बोल रहा है मम्मी मुझे टीवी देखने देना, नहीं बेटा आप कल टीवी देख लेना, आज अभी सो जाते हैं, स्लीपिंग टाइम है। तो
टीवी देखने के लिए आप मना नहीं कर रहे हैं, मगर कल देखना। तो इस वे में आप बोल सकते हैं। प्रेज कीजिए, एडमायर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे को प्रेज कीजिए, गिव योर चाइल्ड लॉट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव प्रेज व्हेन दे डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू सी मोर। आप अगर वही चीज़ अगर कंटिन्यू करवाना चाहते हैं बच्चे में, जो अगर बच्चा अच्छा करता है तब, तो आप बच्चे को क्या करें, प्रेज कीजिए, बखान कीजिए। नो एडवाइस इज़ द बेस्ट एडवाइस। एडवाइस मत दीजिए। कई कई माता पिता तो क्या करते हैं कि एडवाइस की लिस्ट रखते हैं, ये करो वो करो, ब्ला 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 ब्ला। मतलब नो एडवाइस इज़ द बेस्ट एडवाइस। बच्चे को एडवाइस मत दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। डिस्कस द कंसिक्वेंसेज ऑफ द मिसबिहेवियर एंड हिज इनपुट, क्या क्या होंगे, उनके परिणाम क्या होंगे। अगर बच्चा मिसबिहेव करता है तो उनके परिणाम क्या क्या होंगे, उनको आप बताइए। डोंट फॉरगेट टू प्रेज एंड प्रिंट आउट पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गुड बिहेवियर। बच्चे को ये सिखाइए कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। सो ये भी आपको सिखाना पड़ेगा। उनके परिणाम क्या होंगे उसके बारे में उसको सिखाइए। लुक आफ्टर योर सेल्फ। इट इज़ डिफिकल्ट टू बी अ calm, relaxed parent. If you are stressed and anxious and depressed, try to find time every week to let yourself unwind or do something that you enjoy. बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप एंग्सियस होंगे, आप चिंतित होंगे, आप रिलैक्स नहीं होंगे, आप अगर काम नहीं होंगे, कूल नहीं होंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे, तो आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाएंगे। आप अपने आप को कूल रखिए। आप अच्छी बातें पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ें पढ़िए, पॉजिटिव वीडियो देखिए, एंगर को मैनेज करना सीखिए। कूल बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका बच्चा आपको देखता है। और आप अपने आप को बेस्ट बनाइए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। आप एक अच्छे इंसान में जो गुण होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, सद्गुण होते हैं, वो आपके अंदर आने चाहिए। चेंज इन योर सेल्फ, अपने में बदलाव लाइए। नकारात्मक एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए। अनप्लेजेंट इमोशन से प्लेजेंट इमोशन की तरफ जाइए। रिड्यूस योर एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। बाहर कितने भी थक के आए, घर में आप बॉस नहीं है, घर में आप बिजनेसमैन नहीं है, घर में आप टीचर नहीं है। भूल जाइए जो भी आपका प्रोफेशन है, घर में आप पापा है, घर में आप मम्मी हैं। सो एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को कंट्रोल कीजिए। एंगर मैनेजमेंट में मैनेज कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाइए। मोटिवेशनल प्रोग्राम को देखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आर यू टीचिंग पेरेंट्स और लर्निंग पेरेंट्स? लर्निंग पेरेंट्स मतलब सीखिए, टीचिंग पेरेंट मत बनिए, लर्निंग पेरेंट बनिए। बच्चे से भी सीखना शुरू करना चाहिए। देर आर मेनली 2 टाइप ऑफ पेरेंट्स, लर्निंग पेरेंट्स और टीचिंग पेरेंट्स। सो आप कैसे पेरेंट्स हैं? आप टीचिंग पेरेंट्स हैं तो टीचिंग पेरेंट मत बनिए, लर्निंग पेरेंट बनिए। पेरेंटिंग स्किल को सीखिए। नो चॉकलेट्स, नो ब्रांडेड क्लॉथ्स, नो मोबाइल, नो अवॉइड आउटसाइड फूड, अवॉइड फास्ट फूड, नो टॉयज़। ये अब चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा। आप डोंट फुलफिल चाइल्ड्स ऑल डिमांड्स। आपको हर एक बच्चे की डिमांड्स पूरी करने की ज़रूरत नहीं। आप बच्चे को चॉकलेट क्यों देते हैं? उससे दांत खराब होते हैं, हेल्थ खराब होती है। कई बात, मेरा बेटे को तो चॉकलेट के बिना नहीं चलता है, प्राउडली बोलते हैं। शेम ऑन यू, ये आपकी गलती है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रांडेड क्लॉथ, कई माता पिता ब्रांडेड क्लॉथ बच्चे को देते हैं। अरे भाई, क्यों ब्रांडेड क्लॉथ में खर्चा कर रहे हो? उतना पैसा उसके लिए सेविंग कीजिए। बच्चे को ब्रांडेड क्लॉथ देंगे तो उसे बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ब्रांडेड क्लॉथ। वो बड़ा होगा तब ब्रांडेड क्लॉथ दीजिएगा उसको। नो मोबाइल, बच्चे को मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं। जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं है। और मोबाइल देते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन में मोबाइल दीजिए। उसके बाद आउटसाइड फूड कभी नहीं खाना चाहिए। और वंस इन ए ब्लू मून ठीक है, मगर बच्चे को आदत डालते हैं आप। अवॉइड फास्ट फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। बच्चे के टॉयज़ के पीछे खर्चा मत कीजिए। और टॉयज़ देते हैं तो क्रिएटिविटी के साथ टॉयज़, मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे उसका ब्रेन डेवलप हो। चाइल्ड इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट्स। रिफ्लेक्शन मतलब परछाई हो। हाँ, वो आपका रिफ्लेक्शन है, आपकी छाया है। तो जैसे आप है ऐसे बच्चे बनेंगे।
याद रखिएगा। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, मैंने बोल दिया आपको कि कभी भी अपने मदर फादर के साथ कंपेयर मत कीजिए। ऑलवेज अटेंड बुक एग्जीबिशन को ऑलवेज अटेंड कीजिए। अच्छी बुक्स परचेज कर लीजिए। जिस घर में बुक्स का लाइब्रेरी ना हो उस घर में बेटी नहीं देनी चाहिए। तो बुक्स पढ़िए, परचेज गुड बुक्स, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़िए, मोरल स्टोरीज वाली बुक्स पढ़िए, जोक्स वाली बुक्स पढ़िए, स्टोरीज वाली बुक्स पढ़िए। अच्छे अच्छे जो सक्सेस पर्सन है वो उनके बारे में बुक्स पढ़िए और घर में लेके आइए वो बुक्स। वो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ऑलवेज स्टोरीज वाला बुक्स लेके आइए, उसे मोटिवेशन मिलेगा। अभी तो ई बुक्स भी अवेलेबल है मोबाइल में। आप फालतू स्टडी करते हैं उससे अच्छा है कि ई बुक्स पढ़िए। परचेज गुड बुक्स, फ्री डाउनलोड ई बुक्स पर डाउनलोड कीजिए। फ्री डाउनलोड इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल बुक, फ्री डाउनलोड इंस्पिरेशनल क्वाट्स, पीपीटी, पीपीएस, पीपीटी भी बहुत सारी पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। डेली डिस्कस ऑन मोटिवेशनल थॉट्स टू योर चाइल्ड। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए बच्चों के साथ। एक दिन में एक अच्छी बात बच्चे को सिखाइए। 365 दिन में 365 अच्छी बातें आप बच्चे को सिखा पाएंगे। योर पर्सनल प्रॉब्लम्स कीप इट टू योर सेल्फ। माता पिता कभी कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स को बच्चों को शेयर करता है, आज ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कभी मत शेयर कीजिए। डोंट डिस्कस योर पर्सनल बिजनेस, ऑफिशियल प्रॉब्लम्स विथ योर चाइल्ड। उससे क्या होगा, बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आएगा, बच्चे को एंग्जियस बहुत ज़्यादा होगा, बच्चा अनप्लेजेंट इमोशन सीखेगा, बच्चा एंगर सीखेगा, बच्चा स्ट्रेस सीखेगा। अपने प्रॉब्लम अपने तक सीमित रखिए। स्पून फीडिंग मतलब चम्मच से खाना खिलाना। तो बच्चे को को मतलब डिसिप्लिन सिखाइए। बच्चे को अपना काम अपने आप करे वो सिखाइए। आर यू ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग? मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होता है ना कि ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग होता है, मतलब हर चीज़ बच्चे की खुद कर देते हैं। कपड़े खुद पहनाते हैं। अब एक उम्र के बाद वो बच्चा कपड़ा पहन लेगा, उसको दे दीजिए। बच्चे इस्त्री करना, आयरन करना बच्चा खुद करेगा। बच्चा खुद खाना निकालेगा, अपना खुद वॉश कर दे। तो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, वो अपने बच्चे में ये संस्कार जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। याद रखिएगा। मनीज की वैल्यू सिखाइए, पैसे की इंपॉर्टेंट उनको सिखाइए। मनी क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू बजट देयर मनीज, कैसे पैसे का उपयोग करें, मनीज की वैल्यूज़ क्या है वो सिखाइए। पेशेंस डेवलप करना सिखाइए। पेशेंस डेवलप मतलब धीरज कैसे रखें। पेशेंस डेवलप होगी। कभी कभी के माता पिता क्या होता है, बच्चा जिद करता है कि उनको जो चाहिए वो माता पिता तुरंत दे देते हैं। कभी याद रखिएगा, कभी भी हर एक बच्चे की जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। और करनी भी है तो बच्चा मान लीजिए बोलता है मुझे गन चाहिए, टॉय गन चाहिए, तो आप उसको तुरंत वो टॉय गन लेके दे देते हैं। बच्चा बोल देता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, आप लेके दे देते हैं। अगर देना भी है ना तो 4-5 दिन के बाद, 8 दिन के बाद दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे में धीरज सीखेगा, पेशेंस सीखेगा। सो डोंट फुलफिल योर चिल्ड्रन नीड्स इमीडिएटली। कभी भी बच्चे की इमीडिएट नीड्स पूरी नहीं करनी चाहिए। वी ऑल से चाइल्ड इज़ गुड, बट हम बोलते ना बच्चा भगवान का अवतार है, बच्चा भगवान का रूप है। क्या हम अपने बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं? जब गलती करता है तो टोकते हैं, रोकते हैं और ठोकते हैं। ज़रूरत पड़े कभी कभी मारते भी है बच्चे को, कई पेरेंट्स मारते हैं। तो बच्चे को मारना नहीं चाहिए। बच्चे को भगवान का रूप है तो मानिए कि वो भगवान का रूप है। बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चा आपका असेट नहीं है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए सबके साथ, ग्रैंड पेरेंट के साथ, नेबर के साथ, फ्रेंड के साथ। आपके जितने रिलेशन अच्छे होंगे सबके साथ उतने बच्चे के रिलेशन अच्छे होंगे। आपसे वो सीखिएगा। तो अच्छे रिलेशन बच्चे के साथ और आसपास में होने चाहिए। बाकी का वीडियो हम और एक सेशन लेंगे। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। और एक मैं वीडियो में जाऊंगा, मगर क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो और पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक वीडियो हम पक्का करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके कोई कमेंट्स है, आप और क्या जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और मेरी मेहनत जो है उसके बदले में मैं आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि आप
ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत 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 ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप अपने रिलेटिव्स को साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आगे का इसका पार्ट जो है वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।